चलो बच्चों, यहां लिखा हुआ है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी v राइट एंगल टू द स्लोप ऑफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन इज क्लियर। तो देखो बेटा, यहां ध्यान से मैं इसका थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, जरूरत है मेरे को। ये मान लो ट्रायंगल दिया गया था जिसका इंक्लिनेशन कुछ भी थीटा दिया गया, ये है थीटा। यहां कहीं से एक पार्टिकल को हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन v वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया। यहां अगर हम देखेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g नीचे लग रहा होगा, ये वाला एंगल हम लोगों के पास होगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो गया वो g cos थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और अलोंग द इंक्लाइन हमारे पास हो गया g sin थीटा। समझो बात को। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड अलोंग द इंक्लाइन। तो अगर हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के नाम पे आपके पास दिया था v। अच्छा, ये पार्टिकल यहां कहीं पे गया होगा और इस तरीके से इस इंक्लाइन पे वापस हिट कर गया। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस ऑफ जी कॉस थीटा। इंक्लाइन पे ही वापस गिर गया तो इंक्लाइन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, समझना बात को। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और अलोंग द इंक्लाइन का मतलब है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये यहीं से चला था और उसी में आकर के गिर गया, तो s बराबर जीरो हो गया। अब यहां से अगर हम लोग यूज करें s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो हो गया जीरो, और यहां से हमारे पास मिलेगा वी टी माइनस 1/2 जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम बोल सकते थे वो आएगा 2v अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर? अब अगर हम लोग यहां बात करें पैरेलल टू द इंक्लाइन या अलोंग द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन, या हम इसको और बोल सकते थे और अलोंग द इंक्लाइन। क्लियर है बेटा? तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, बिकॉज उसको प्रोजेक्ट ही किया था हम लोगों ने, क्या, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। यहां पे एक्सेलरेशन के नाम पे हमारे पास है जी साइन थीटा। क्लियर बेटा? अब देखो, ये यहां से यहां तक आने में समय कितना लगाया होगा, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है ये वाला, अलोंग द इंक्लाइन या पैरेलल टू द इंक्लाइन जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो उतने ही टाइम में किया है जितने टाइम में ये उड़ के यहां से आया, मतलब ये वाले टाइम में। क्लियर है? तो यहां से अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम पे लिखेंगे टी, तो वो टी बराबर आपको मिलेगा ही 2v अपॉन जी कॉस थीटा। क्लियर? तो अब यहां से जो रेंज आ जाएगी उसको हम लोग लिख लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के नाम पे मिलेगा 4v² अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बताइए? तो यहां जी से एक जी कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको 2 कैंसिल कर दीजिए। तो यहां जो रेंज के नाम पे हमारे पास आ रहा है दैट विल बी v² अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक बन जाएगा टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा एक बन जाएगा सेक थीटा। तो ये फाइनली हमारे पास रेंज है। तो अब जरा हम चार ऑप्शन में चेक करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच किया। v² बाई जी, अच्छा ये 2 छूट गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 2 छूट गया, तो 2v² बाई जी टेन थीटा सेक थीटा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? तो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।